अजय और रोहित दोनों अच्छे दोस्त थे। रोहित कार चला रहा था जबकि अजय चुपचाप बगल में बैठा हुआ था। अजय की आंखें शून्य पर टिकी थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में खोया हो। रोहित की हथेलियां पसीने से भीग रही थीं और वो सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? रोहित ने हिम्मत जुटाई और अजय से पूछा, दोस्त, कैसा लग रहा है? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय की सांसें गहरी थीं, लेकिन उसकी आंखें एकटक सामने टिकी रहीं। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, माफ कर देना दोस्त, पर यह जरूरी था। थोड़ी देर बाद कार एक मानसिक अस्पताल के सामने रुकी। यह एक पुरानी इमारत थी और अंदर रोशनी जल रही थी। अचानक अस्पताल के किसी कमरे से किसी पागल की अजीब सी हंसी गूंज उठी। हंसी सुनकर रोहित के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। दोनों ने अस्पताल के अंदर घुसते ही एक ठंडक महसूस की। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने बिना हिले सिर उठाया और उसने पूछा, आप लोग किसके लिए आए हो? रोहित ने अजय की ओर देखा कि वह अभी भी भावहीन था। रोहित ने अजय की ओर देखते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है, इसका इलाज होना है। तभी वहां एक डॉक्टर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। उसने अजय को देखा और कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। अजय बिना किसी विरोध के अंदर चला गया। डॉक्टर ने रोहित की ओर देखा और उससे कहा, तुम यहीं बाहर बैठो। रोहित वेटिंग एरिया में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। वहां अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि कोने में बैठा एक आदमी लगातार उसे घूर रहा है। रोहित ने ध्यान हटाने के लिए अपना फोन निकाला और अपने फोन में बिजी हो गया। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो आदमी अब पहले से ज्यादा उसके पास आ चुका था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? कुछ सेकंड पहले जो आदमी कोने में बैठा था, अब वह उसके सामने है, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई हलचल किए। ये कैसे संभव है? उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। अपने डर को भगाने के लिए रोहित उठा और पानी पीने लगा। वापस उसने जब मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। यह देखकर उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अभी तो यही था, कहां गया? तभी वहां वही पहले वाला डॉक्टर आया। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर था। डॉक्टर ने रोहित से कहा, रोहित, अंदर आओ, हमें तुमसे बात करनी होगी। जब रोहित डॉक्टर के साथ कमरे में गया तो वहां घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। डॉक्टर ने शांत आवाज में रोहित से कहा, सुनो, अजय को कुछ नहीं हुआ है। मरीज तो तुम हो रोहित। यह सुनते ही रोहित के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। रोहित ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, मैं पागल नहीं हूं। डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखी और कहा, एक्चुअली रोहित, तुम्हें चीजें दिखती हैं जो असल में नहीं है। ये सब सुनकर तो रोहित का सिर घूमने लगा। उसे चक्कर आने लगे। फिर उसने पूछा, अगर मैं बीमार हूं तो अजय को यहां कौन लाया? डॉक्टर ने जवाब दिया, अजय तुम्हें लाया रोहित, तुम अजय को नहीं। जब रोहित की नजर वहां एक शीशे पर पड़ी तो वही वेटिंग एरिया वाला आदमी मुस्कुरा रहा था।
पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके मुंह से निकला, वो आदमी। तभी वहां पास खड़ी नर्स ने पूछा, कौन सा आदमी? रोहित ने ये सब बातें देखकर सुनकर वो बस कांपने लगा। उसने अपनी कुर्सी बहुत जोर से पकड़ ली। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पीछे मुड़ा तो उसने देखा दो नर्स उसे पकड़ने के लिए खड़ी थी और उन्होंने उसे पकड़ भी लिया। रोहित जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। रोहित छटपटाया, लेकिन अंततः वार्ड में ले जाया गया। वहां पर उसने एक दरवाजे के शीशे में खुद को देखा, तो वह वही आदमी था जो उसे वेटिंग एरिया में घूर रहा था। और वही सवाल उसके मन में दोबारा उठा, पागल कौन है, मैं या अजय? तो दोस्तों, आपको कौन पागल लगता है? प्लीज हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए। अगर कहानी पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।